नाड़ियापुर गांव एक शांत, सुंदर और नदी के किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव। इस गांव में रहता था बसंत, एक सीधा साधा, मेहनती लेकिन बेहद गरीब नाविक। गांव की सीमा में आने जाने के लिए लोगों को सिर्फ नाव का ही सहारा लेना पड़ता था और बसंत यही नाव चलाकर अपना गुजारा करता था। बसंत के परिवार में उसकी पत्नी झुमकी, बूढ़ी माँ और उसका छोटा बेटा रहता था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा से ही फटी हुई थी। कड़ी मेहनत के बावजूद बसंत पर पूरे गांव का कर्ज चढ़ चुका था। एक दिन बसंत अपनी नाव के पास ही पहुंचा था कि तभी गांव का सबसे दबंग और लालची सेठ धनीराम कुछ आदमियों के साथ गुस्से में वहां आ पहुंचा। सेठ चिल्लाया, बस बहुत हो गया, पूरे 6 महीने से मुझे बहाना बना रहा है। आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। बसंत फोल्डेड हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, बस कुछ दिन और मोहलत दे दीजिए। आप जानते हैं कि इन दिनों धंधा कितना मंदा चल रहा है। धनीराम गुर्राया, धंधा मंदा? नाड़ियापुर में टूरिस्टों की भरमार है। नदी किनारे ऐसा इलाका है जहां रोज कमाई होती है। सच तो ये है कि तू पैसे देना ही नहीं चाहता। बसंत दुखी मन से बोला, सेठ जी, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जो भी पैसे जोड़ता हूँ किसी न किसी वजह से खर्च हो जाते हैं। धनीराम हंस पड़ा, सुना तुम लोगों ने, इसे खुद पता नहीं कि इसके पैसे कहाँ खर्च होते हैं। अरे तू शरीफ नहीं, निकम्मा है। तूने गांव भर से कर्ज ले रखा है, किसी के पैसे नहीं लौटाए और अब मेरे पैसे भी डकार रहा है। बसंत रोते हुए बोला, थोड़ी मोहलत दे दीजिए सेठ जी, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। धनीराम बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 दिन। अगर 10 दिन में पैसे नहीं दिए तो तेरी नाव भी छीन लूंगा और तेरा मकान भी। तुझे और तेरे परिवार को धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। बसंत सिर झुकाए घर लौटा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी झुमकी बोली, सेठ जी के पीछे बहुत से मेहमान आते रहे, घंटों तुम्हारा इंतजार किया, फिर लौट गए। तुम आखिर करते क्या हो? हर बार कोई ना कोई मुसीबत लेकर घर आते हो। बसंत थक कर बोला, मेरी किस्मत ही खराब है झुमकी। जब भी कुछ पैसे जोड़ता हूँ कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। कभी माँ की हालत खराब, कभी तुम्हें चोट, बस सारा पैसा इलाज में निकल जाता है। झुमकी गुस्से में बोल पड़ी, नदी किनारे दूसरे नाविकों को देखो, सबकी चांदी कट रही है। टूरिस्ट उनकी नाव में जाते हैं, कमाई बारिश की तरह होती है, और तुमसे तो धंधा होता ही नहीं। बसंत बोला, झूठ बोलकर टूरिस्टों को लूटना मुझे मंजूर नहीं। झुमकी झल्लाकर बोली, तो भूखे मरने वाला ईमान किस काम का? अगर ऐसे ही चलता रहा तो सेठ जी तेरी नाव छीन लेंगे और हमें मकान से बाहर निकाल देंगे। देखते देखते 10 दिन बीत गए। 10वें दिन बसंत नदी किनारे बैठा परेशान था। तभी धनीराम पीछे से आ धमका, आज आखिरी दिन है बसंत, शाम को घर आऊंगा, पैसे तैयार रखना, नहीं तो घर छोड़ देना। धनीराम चला गया। बसंत टूटी हुई निगाहों से नावों को देखता रहा, जहां टूरिस्ट मौज कर रहे थे और दूसरे नाविक खूब कमाई कर रहे थे। इसी बीच बसंत के कानों में एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज पड़ी, बेटा, क्या तुम मुझे नदी के दूसरे किनारे छोड़ दोगे? बसंत बोला, जरूर बाबा, लेकिन 200 रुपये लगेंगे। बूढ़ा बोला, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, लेकिन मेरी पत्नी उस पार मेरा इंतजार कर रही है। बसंत थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बैठ जाइए बाबा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नाव नदी के बीच पहुंची ही थी कि बूढ़ा बोला, बस मुझे यहीं उतार दो। बसंत चौंक गया, क्या बाबा, यहाँ तो पानी के अलावा कुछ नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया, जो मुझे नजर आता है वो तुम्हें नहीं आएगा बेटा। बसंत डर गया, अगर बूढ़ा पानी में कूद गया और मर गया तो इल्जाम मेरे सिर आएगा। सभी ने उसे मेरी नाव में बैठते देखा है। बसंत घबराकर नदी में कूद गया और फिर एक पल में सब बदल गया। बसंत ने खुद को एक सुंदर जादुई जंगल के छोटे से तालाब में खड़ा पाया। वह बाहर निकला, तभी एक भारी आवाज सुनाई दी, थोड़ा सा सीधा कर दो, दर्द हो रहा है। बसंत ने आवाज की दिशा में देखा, एक बड़ा पेड़ उससे बात कर रहा था। पेड़ बोला, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता बता दूंगा। तुम खास हो बेटा,
इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सोने की सड़क बना दी है। बसंत आश्चर्य से सोने की सड़क पर चलता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में लाल लाल बोलने वाले फल मिले। फलों ने कहा, अगर भूख लगी हो तो खा लो, तुम बहुत दयालु हो, इस जादू नगरी में स्वागत है। बसंत आगे बढ़ा और कुछ ही देर में वह एक सोने के महल के सामने खड़ा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बसंत ने मुड़कर देखा, वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, पर इस बार वह चमकते हुए सुंदर राजकुमार में बदल रहा था। राजकुमार बोला, तुम इस वक्त पृथ्वी पर नहीं, एक जादुई दुनिया में हो। नाड़ियापुर की नदी के बीच एक गुप्त द्वार खुलता है और वह सिर्फ खास लोगों को दिखाई देता है। मैंने तुम्हारी भलाई और तुम्हारा दिल देखा, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया। राजकुमार उसे एक कमरे में ले गया जहाँ पहाड़ जैसी सोने की ढेरियाँ लगी थीं। वह बोला, ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं, जितना चाहो ले जाओ, लेकिन याद रखना ये राज किसी को बताना मत, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और माँ को भी नहीं। अगर राज खुल गया तो यह दुनिया तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बसंत ने सोना उठाया, राजकुमार की बात मानी और जादुई तालाब से वापस अपनी नाव में लौट आया। वहीं से उसकी किस्मत चमक उठी। बसंत ने गांव के सभी कर्ज चुकाए, नई नावें खरीदी, गांव का सबसे बड़ा सेठ बन गया, सबकी मदद करने लगा। लेकिन उसकी अमीरी देखकर धनीराम अंदर ही अंदर जलने लगा। एक दिन उसने अपने गुर्गे भीम से पूछा, बसंत अमीर कैसे बना? भीम बोला, मैंने देखा था सेठ, वह नदी के बीच कूदा था और कुछ देर बाद सोने से भरा थैला लेकर निकला। जरूर नदी में कोई सोने की सुरंग है। धनीराम लालच में पागल हो गया। वह बोला, मुझे वहीं ले चलो। दोनों नाव लेकर नदी के बीच पहुंचे। भीम ने जगह दिखाई, दोनों ने लालच में कूद लगा दी। अचानक नदी की प्रचंड लहर आई और दोनों डूब कर मर गए। बसंत को यह बात कभी पता नहीं चली कि धनीराम और भीम ने क्यों कूद मारी, और उसने आज तक उस रहस्यमयी जादुई दुनिया का राज किसी को नहीं बताया।